हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लासेस। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर हो गए हैं। आज हम दोबारा इंडियन इकोनॉमी की ओर चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी में चैप्टर नंबर 5 का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो जाहिर सी बात है, हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो हाँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये क्या काम है और इसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो है ये दो वर्डों से बना हुआ है। फॉर्मेशन इट मींस जनरेट करना, कोई नई चीज बनाना, किसी चीज को बना के रखना, इसे हम फॉर्मेशन कहते हैं। बिल्कुल हाँ जी। और ह्यूमन कैपिटल ये क्या होता है, सोचने वाली बात है। ह्यूमन कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि किसी भी पर्सन की एबिलिटी, स्किल, नॉलेज, एजुकेशन, ये जितने भी कंटेंट होते हैं उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। किसी भी व्यक्ति में, जैसे कोई एक मजदूर है जो घर बनाता है, वो उसकी क्या है, नॉलेज है, स्किल है उसका, तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। सब कहते हैं ना कि आपसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी बांट सकता है, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, वो कुछ भी बांट सकते हैं, बस आपका स्किल नहीं बांट सकता। वो व्यक्ति जो स्किल नहीं बांट पाता है ना, उसे ही क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। और जो बांट लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे फिजिकल कैपिटल कहते हैं। चलिए समझते हैं। फिजिकल कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जो कि क्या करता है, किसी भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में जरूरत होती है। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जिसकी जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल कहते हैं। जैसे कि जो भाई हम जिस कैमरे से ये वीडियो बना रहे हैं वो क्या है, फिजिकल कैपिटल है। बिल्कुल हाँ जी। जो बुक्स जिसे हम पढ़ते हैं वो क्या फिजिकल कैपिटल है। बिल्कुल हाँ जी। ये जो मार्कर है ये क्या फिजिकल कैपिटल, ये व्हाइट बोर्ड क्या फिजिकल कैपिटल है। एग्जांपल समझ लीजिए। और क्या भैया, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग और रॉ मटेरियल्स, दीज आर फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जो कि किसी एक प्रोडक्शन में यूटिलाइज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, और जो उसे हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। बिल्कुल, प्लांट मशीनरी हो गई, मार्कर्स हो गए, पेन हो गया, बुक्स हो गए, आपकी चेयर हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सारे फिजिकल कैपिटल हैं जिन्हें आसानी से, बहुत इजीली से डिवाइड किया जा सकता है किसी भी पर्सन के साथ। इसे हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। अभी दूसरा क्या आता है, दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसमें इट्स रेफर टू स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक दिए हुए समय पर लोगों की जो स्किल है, नॉलेज है, एबिलिटी है, वो एजुकेशन है, उसे हम फिर क्या बोलते हैं, उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2023 23 तक इंडिया में 1 लाख स्किल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल है, याद रखिए 1 लाख लोग हैं जिनके पास में अपनी खुद की स्किल है। जैसे अपनी खुद की स्किल का मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर, टीचर्स एसेट्रा, जिनके पास में अपनी खुद की स्किल्स है। ये अपनी खुद की स्किल के बिहाफ पर क्या करते हैं भैया, ये अपनी स्किल के बिहाफ पर देश का डेवलप करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ रोक कर समझा देता हूँ। कहते हैं किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश में पैसा हो ना हो, माइंस हो ना हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो ना हो, लेकिन हाँ, अगर उस देश की ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स नहीं है, तो वो देश डेवलप नहीं कर सकता है। याद रखिएगा। तो कहते हैं कि उस देश को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा ह्यूमन कैपिटल का होना जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल इट मींस आप, हम, जो कि किसी ना किसी तरीके से स्किलफुल हों, जो किसी ना किसी तरीके से नॉलेजेबल हों, जो किसी ना किसी तरीके से एक्सपर्टीज से भरे हों, किसी ना किसी तरीके से हमें परफेक्टली नॉलेज हो, उसे ही हम कहते हैं क्या, ह्यूमन कैपिटल। अगर किसी भी देश में ह्यूमन कैपिटल की संख्या ज्यादा होती है, वो देश बहुत जल्दी, बहुत आसानी से डेवलप करता है, ये चीज बताई जाती है। और अगर किसी भी देश की ह्यूमन कैपिटल बहुत कम होती है, वो देश बैकवर्ड होता है, वो डेवलप नहीं करता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है।
अब दोबारा लौट कर आते हैं वहीं, कहता है ह्यूमन कैपिटल, वही एग्जांपल 31 मार्च 2023 को सपोज दैट भारत के अंदर 1 लाख लोग ऐसे थे जिनमें डॉक्टर्स, वकील, टीचर्स और आपके लॉयर आते हैं, और ये जो है बढ़कर कितना बढ़ गया 31 मार्च दोबारा वही 2024 को अगर 1,50,000 हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये इसकी स्किल बढ़ रही है ना। अब ये जो 50,000 बढ़ रहे हैं ना बेटा, ये 50,000 कहाँ आ जाएंगे, ये 50,000 इसमें आ जाएंगे, क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या कहता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहता है कि अब यहाँ पर जो भी ह्यूमन कैपिटल है उसको बढ़ाना है, उनकी स्किल को बढ़ानी है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि आप इस समय 12th क्लास में हैं, तो 12th क्लास में जो पढ़ाई कर रहे हैं ना वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। 12th के बाद के लिए जो आप प्रिपेयर करेंगे, अपनी स्किल को बढ़ाएंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, उसे ही कहा जाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ताकि आप अपनी स्किल्स, एबिलिटी को और बढ़ा सकें, और नॉलेज ले सकें, और ज्यादा परफॉर्मेंस कर सकें, और ज्यादा अर्निंग कर सकें। इसके लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत होती है। हर इंसान चाहता है कि हम लग्जीरियस लाइफ जिएं, और लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए वो अपनी ह्यूमन कैपिटल में फॉर्मेशन करता है, मतलब अपनी स्किल्स को बढ़ाता है, नॉलेज को जहां से मिलता है वहां से गेट करता है और यूटिलाइज करता है, जो भी स्किल है उसको और ज्यादा डेवलप करता है और ज्यादा निखार के आगे बढ़ाता है। इसे ही बोला गया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि आप अपनी स्किल को डेवलप कर लीजिए। देखिए समझ लीजिए, इट्स रेफर टू डेवलपमेंट, जो बता रहा था मैं, किसमें, एबिलिटीज, अपनी योग्यता में, अपनी नॉलेज में, अपनी स्किल्स में, अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब ये जो 50,000 लोग बढ़ रहे हैं, इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहले 31 मार्च 2023 में 1 लाख लोग थे जो स्किलफुल थे, और 31 मार्च 2024 को कितने हो गए, 1.5 लाख लोग हो गए, 1,50,000 हो गए। तो ये 50,000 जो है वो कौन हो गए, वो 50,000 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गए, मतलब 50,000 लोग और जनरेट हो गए, स्किलफुल और हो गए, डॉक्टर्स, लॉयर, इंजीनियर्स, टीचर्स ये और बढ़ गए हैं। तो इसे क्या बोला गया, इसे ही बोला गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि क्या करते हैं, जो कि किसी भी देश की इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। इकोनॉमिक स्केल में समझने की कोशिश कीजिए, जो किसी भी देश की इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। अब एक घर से समझिए, एक घर में 5 मेंबर हैं और 5 में 2 मेंबर हैं ऐसे जो किसी न किसी तरीके से स्किलफुल हैं, उसे हम 2 मेंबर्स को क्या बोला गया, ह्यूमन कैपिटल बोला गया। अब उनमें जो बचे हुए 3 मेंबर हैं, उन 3 मेंबर में से 2% और अपने आप को डेवलप करके, अपनी मतलब यूटिलाइज, स्किल को यूटिलाइज करके किसी ना किसी तरीके से स्किल बढ़ा कर ली उन्होंने, तो उन्होंने क्या करा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करा। अब इससे क्या होगा, इससे उनका जो परिवार है उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी, उनकी ग्रोथ होगी, इकोनॉमी ग्रोथ होगी। क्यों, क्योंकि 4 लोग हैं जो स्किलफुल हैं, डेवलप हैं, एबिलिटी को डेवलप करा है उन्होंने, उससे उसके अपने आप को वो डेवलप करेंगे, इकोनॉमी स्किल बढ़ेगा, उनका जो इकोनॉमी स्किल बढ़ेगा उससे ही देश की जीडीपी भी डेवलप होगी। जी हाँ, किसी भी देश की जीडीपी को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है, ज्यादा कुछ नहीं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा डेवलप करना पड़ता है। जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उस देश की जीडीपी, उस देश की ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। हाँ, फिजिकल कैपिटल डेवलप होना जरूरी है, साथ के साथ इसका होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना फिजिकल कैपिटल का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। जंगल में लकड़ियां बहुत होती हैं, लेकिन कौन सी चंदन की लकड़ी है वो यही डिसाइड करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि उसको परफेक्टली नॉलेज होती है, नॉलेज इट मींस ह्यूमन कैपिटल, स्किल होती है इट मींस ह्यूमन कैपिटल। यही बता सकता है परफेक्टली कि ये चंदन है और ये लोकल है। सॉरी, ये तो इसका कंटेंट है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा, आया या नहीं, अगर आया है तो भी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए, दोबारा बताएंगे हम आपको। इसके बाद में अब इसका जो टॉपिक है वो 4th टॉपिक है, चलिए समझ लेते हैं। कहता है सोर्स क्या है भाई,
इंडिया के अंदर क्या क्या सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के? आपने पढ़ाया कि भैया बच्चा पूछेगा, बच्चा सर फिजिकल कैपिटल पढ़ा दिया, ह्यूमन कैपिटल पढ़ा दिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा दिया, तो सोर्स भी पढ़ा दीजिए। तो बेटा सोर्स भी हैं, सोर्सेज। पहला एक्सपेंडिचर, 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 एक्सपेंडिचर। जी हाँ, एक्सपेंडिचर ही एक्सपेंडिचर। कितना कहते हैं ना, जिस चीज पर जितना खर्चा करोगे उतना ही आएगा, जिस चीज पर जितना खर्चा करोगे उतना ही आएगा। जैसा दाम वैसा नाम वैसा काम। अब नॉर्मल दाम लगा के नॉर्मल गुड्स लेते हैं तो नॉर्मल डेज ही डलते हैं, है या नहीं? बिल्कुल। अब समझिए, पहला किस चीज पर, पहला जो खर्चा है वो है ऑन एजुकेशन पर। कहते हैं कि शिक्षा पर जितना खर्चा करोगे, जैसा खर्चा करोगे, आपको वैसे ही एजुकेशन प्राप्त होगी और वो वैसे ही स्किल मिलेगी उसको, वैसी ही स्किल मिलेगी। कैसे? भारत सरकार एजुकेशन पे सबसे ज्यादा खर्चा करेगी, इससे लोगों की स्किल बढ़ेगी, लोग ज्यादा डेवलप होंगे, लोग ज्यादा पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोबारा वही, जब देश आजाद हुआ था बिलो टू 16% लिटरेसी रेट थी। कितनी थी? बिलो टू 16% थी। और हमने क्या करा, हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए शिक्षा पर ज्यादा खर्चा करना शुरू करा। शिक्षा पर जब ज्यादा खर्चा करना शुरू करा तो हम बिलो टू 16% से बढ़कर अबाउट 60% तक तो पहुंच ही गए हैं। कहां पहुंच गए? अबाउट ऑफ 60% तक पहुंच ही गए हैं। तो यही चीज क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जैसी शिक्षा होगी आपको वैसे ही नॉलेज मिलेगी और आप वैसे ही क्या करोगे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करोगे और ऐसी ही वैसी ही आप अर्निंग करोगे। बिल्कुल हाँ जी। कम पढ़े लिखे होगे तो क्या होगा? नॉलेज भी कम होगी, एबिलिटी भी कम होगी, स्किल भी कम रहेगी और अर्निंग भी आपकी कम होगी। और आप हाईली एजुकेटेड हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, रैंकेड पर्सन हैं, तो जाहिर सी बात है आईएएस पीसीएस बनोगे ना भैया। तो आईएएस पीसीएस बनोगे तो क्या 10,000 कमाओगे? नहीं ना, अच्छा खासा पैसा कमाओगे। मतलब क्या? आईएएस पीसीएस इसमें क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा है, इट मींस आपकी अर्निंग अच्छी है, जो क्या बताती है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। शिक्षा पर जितना खर्चा करोगे उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगी? नॉलेज मिलेगी, एबिलिटी स्किल डेवलप होगी और उतना ही ज्यादा आप अर्निंग भी करोगे। अपना खुद का कमाना है तो पहले खर्चा करना है ना, वही चीज है यहाँ पर। दूसरा क्या बोलता है? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। बिल्कुल हाँ, पढ़ते रहे और पढ़ने की इतना पढ़े कि बीमार पड़ गए, तब क्या होगा? पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। ध्यान सुनिएगा, पढ़ते रहे बीमार हो गए तो क्या? पढ़ना कैंसिल हो गया। तो उस सिचुएशन में हमें साथ के साथ अपने हेल्थ पर भी, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। हेल्थ पर भी क्या करना है? एक्सपेंडिचर करना है। टाइम टू टाइम हमें अच्छा खाना चाहिए, टाइम टू टाइम हमें अच्छी तरह से रहना चाहिए। डॉक्टर भी कहता है ना 6 घंटे की नींद तो मिनिमम लेनी ही चाहिए एक हेल्थफुल पर्सन को। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो जाहिर सी बात है आप अच्छा सोचोगे, अच्छा। जैसे समझा देते हैं, अगर आप बहुत कम बीमार पड़ रहे हैं तो डेली कहाँ पहुंचेंगे? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इट मींस स्कूल पहुंचेंगे। स्कूल अगर डेली पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ गेटिंग जरूर करोगे, एबिलिटी जरूर होगी, स्किल जरूर बढ़ेगी, नॉलेज मिलेगी, वो आप अच्छा करोगे, अपनी परफॉर्मेंस अच्छा करोगे, गुड मार्क्स लेकर आओगे स्कूल के अंदर, रिजल्ट में आपका अच्छा नंबर आएंगे। वही चीज यहाँ पर है कि क्या आप हेल्थ अगर अच्छा होगा आपका तो आप दिमाग अच्छा चलाओगे, पढ़ोगे अच्छी, मेहनत अच्छा करोगे, स्किल इजीली समझ में आ जाएगा। और वही है एक बीमार व्यक्ति सोच समझ नहीं पाता है। बीमार होगे तो जाहिर सी बात है ना स्किल होगी, ना एबिलिटी होगी और ना नॉलेज होगी, तो फिर आप क्या होगे? मंदिर के घंटे होंगे, बजाते रहोगे आपको बस। तो इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। हॉस्पिटल खुलवाएंगे, हेल्थ पर ज्यादा फैसिलिटीज देंगे। अगर बीमार पड़ रहे हैं तो समय रहते ही अपना इलाज करवा लेंगे। अगर वही बीमारी लाइलाज बीमारी में कन्वर्ट होगी तो ठीक ही नहीं हो पाओगे, इसलिए उन्हें टाइम पर ध्यान दिया जाएगा। साथ के साथ क्या है? अगला बोलता है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, सूचना। बिल्कुल हाँ जी, ध्यान दीजिए। इंफॉर्मेशन का मतलब है टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस समय इंटरनेट है,
इंटरनेट पर आप खुद ही देख रहे हैं, हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, किसी को सब्सक्राइब करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ देख रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन है ना। इन्फॉर्मेशन पर जितना खर्चा करोगे आप उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। छोटी इन्फॉर्मेशन पर छोटा खर्चा करोगे तो थोड़ा ही समझ में आएगा, और उतना ही ज्यादा आप खर्चा करोगे उतना ही क्या मिलेगी आपको, नॉलेज मिलेगी। जितनी नॉलेज मिलेगी उसके हिसाब से आपको क्या स्किल बढ़ेगी। इसलिए कहा जाता है ना, एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशन, जितना इंफॉर्मेशन पे खर्चा करोगे उतना आप क्या कर रहे हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप खुद ही मुझसे समझ रहे हो। बिल्कुल हाँ जी, मैं किसी से समझ रहा हूँ, कहीं से पढ़ रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उससे क्या हो रहा है, उससे आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। किस मेथड से, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। यहाँ जो ये एक्सपेंडिचर है, यहाँ पैसा नहीं हो रहा है, यहाँ का मतलब समय लगा रहे हो, समय व्यतीत कर रहे हो समझने में, सीखने में, तो उससे भी हो रहा है। अगला फोर्थ, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एक्सपेंडिचर ऑन द ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ये क्या बोलता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में बोलता है काम के साथ में भी ट्रेनिंग दिलवाइए, उस पर खर्चा कीजिए, ताकि क्या हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो। अब कैसे, एग्जांपल समझ लीजिए, अच्छा सा एग्जांपल है, हाँ हाँ जीता जागता एग्जांपल है भाई, समझिए। कहते भैया आप साइकिल चलाए ना, हाँ साइकिल सबने चलाई होगी। जब साइकिल चलाइए, साइकिल चलाते हुए पंचर हो जाता है तो कहाँ पहुंचे, पंचर हो गया तो पहुंच गए पंचर बनवाने के पास में। जिसकी वो दुकान होती है उसके पास में एक लड़का रखा होता है उसमें पंचर बनवाने के लिए, क्या उसे क्या बोलता है, छोटू इधर आ भैया, या दीदी का साइकिल के टायर खोल, पंचर देख कहाँ है। वो पंचर जो सिखा रहा है वो उसे ऑन द जॉब ऑफ ट्रेनिंग दे रहा है उसे साथ में। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, उसकी स्किल बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है, और नॉलेज और स्किल बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है एक दिन वो पंचर लगाना, साइकिल को बनाना, साइकिल ठीक करना, सब चीज सीख कर सामने ही खोल लेगा उस्ताद के, तो क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा ना। वही चीज आती है ना, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दोबारा समझिए, बाइक चलाते हैं ना बॉयज, बाइक चलाते हैं तो क्या होता है, सर्विसिंग करवानी होती है। सर्विसिंग जब करवानी होती है तो सर्विस सेंटर पर गए, या हमारे आसपास में जो दुकानें होती है वहां पहुंच गए। वहां पर जिस बंदे की दुकान होती है उसके पास में एक दो लड़के रखे होते हैं, तो क्या बोलता है, कहता है छोटू इधर आ, जरा तेल पानी चेक कर। जो तेल पानी चेक करेगा ना तो वो साथ के साथ क्या करेगा, बाइक को और भी पॉइंट देखता रहेगा, जो उस छोटू को बताता रहता है, अच्छा पाना ला, अच्छा रेंज लेकर आ, ऊपर से खोल, जैसे हेडलाइट चेक कर ले, ठीक है लाइट चेक कर ले सर, एक बार ट्राई करके देख, चल रही है, ठीक चल रही है, हाँ। तो सिखा रहा है उसे टाइम टू टाइम, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि काम करते हुए भी उसे ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि उसकी नॉलेज स्किल और डेवलप हो, और निखर कर आए, और बेहतरीन तरीके से कर सके, ताकि उसे क्या बोल सके, हम उसे बोल सके ना बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सिखाते हुए फॉर्मेट करना, सिखाते हुए फॉर्मेशन करना, इसे बोला जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइग्रेशन। माइग्रेशन होता क्या है, सोचने वाली बात है। माइग्रेशन ये बीमारी नहीं है, दोबारा बता रहा हूं, याद रखिएगा। माइग्रेशन इट मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ लेबर्स, कुछ मजदूर जॉब की तलाश में, काम की तलाश में, स्किलफुल व्यक्ति माइग्रेट हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, ताकि वहां जाकर उनको अपनी स्किल के अकॉर्डिंग अच्छी सी अर्निंग करनी हो, इसलिए उसे हम माइग्रेशन हो। अब कहते हैं ना, जो जैसा माइग्रेट के लिए खर्चा करता है उसको वैसी ही अर्निंग होती है। अब कैसे, समझिए, हमारे गांव के आसपास या हमारे पड़ोस में कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपी बिहार से कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, सूरत जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, या अनदर स्टेट जाते हैं, ठीक है। यहाँ जहाँ जाते हैं वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। याद रखिए, आप माइग्रेशन कैसे करते हैं, वो दिल्ली यूपी से अनदर कंट्री जब अनदर सॉरी स्टेट जा रहे हैं, तो जाते हुए जो आने जाने का खर्चा हो रहा है उसमें जितना वो खर्चा कर रहे हैं उतना ही ज्यादा वहां पर उनकी इनकम बढ़ रही होती है। बिल्कुल हाँ, याद रखिएगा, ये जो है माइग्रेशन, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस चेंजिंग होता है, जिसमें उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, जिसमें वो क्या करता है भैया, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, जहां पर अपनी स्किल का बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके उससे पहले से बेटर अब पैसा कमाता है। ये भी आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ही आता है। वो अपनी स्किल को क्या करता है, फॉर्मेट करता है, अच्छा कर लेता है, दूसरी जगह गया तो अच्छा करके दिखाएगा, ताकि क्या हो, अर्निंग अच्छी हो, परमानेंटली हो जाए,
ये तो था आपके सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक बार दोबारा फास्ट फटाफट देख लेते हैं। भैया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो कैपिटल फॉर्मेशन होता है जिसमें हम मनुष्य को के स्किल और एबिलिटी को डेवलप करते हैं और जनरेट करते हैं और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला आता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड जरूरत होती है, जैसे कि आपका प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। आते हैं साथ में ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल वो होते हैं जिसमें इसकी स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन और नॉलेज एट अ पॉइंट एक समय पर दी जाती है। कि जैसे भारत के अंदर 31 मार्च 2023 को 1 लाख लोग स्किल्ड थे, उसे हम बोलेंगे क्या, ह्यूमन कैपिटल। और फॉर्मेशन क्या होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये होता है 31 मार्च 2023 को 1 लाख थे और 31 मार्च 2024 को 1.5 लाख हुए, तो 50,000 जो हैं आज नए स्किलफुल व्यक्ति आए, उसे ही हमने कहा क्या, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देख सकते हैं, इट्स रेफर टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी एंड स्किल अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब इसी के साथ साथ सोर्स कौन कौन से हैं, तो किसके, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। पहला, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। शिक्षा पर जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना ज्यादा ही आपको स्किल मिलेगी, उतनी ज्यादा आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ पर जितना ज्यादा खर्चा होगा उतने कम बीमार पड़ोगे, उतने कम बीमार पड़ोगे, उतनी ज्यादा आप नॉलेज को गेटिंग करोगे, आप उतने ज्यादा प्रेजेंट रहोगे उस सिचुएशन पे जहां से आपको नॉलेज मिलनी है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर इंफॉर्मेशन, सूचना पर जितना ज्यादा, इंफॉर्मेशन पर जितना ज्यादा पैसा खर्चा करते हो, जितना ज्यादा आप एक्सपेंडिचर करते हो, उतनी ज्यादा ही आपको नॉलेज मिलती है, उतनी ज्यादा ही आपको नॉलेज जरूरत होती है, जिससे कि आप अपनी स्किल एबिलिटी को डेवलप करते हो। साथ के साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब बताया जाता है कि आप अपने वर्कर पर या वर्कर्स अपनी ट्रेनिंग पर जितना खर्चा करता है, समय जितना लगाता है, उतना ही ज्यादा वो अपनी स्किल को डेवलप करते जाता है ताकि वो एक परफेक्ट पर्सन बन सके और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बना सके। लास्ट जो आता है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। एक्सपेंडिचर माइग्रेशन में कहता है कि वन प्लेस टू अनदर, जब हम शिफ्ट करते हैं, किसी जॉब की तलाश में जाते हैं, तो हम जो गांव में रहते हुए 300 रुपये पर डे कमा रहे थे, वही व्यक्ति जब शहर जाता है, माइग्रेशन होता है, तो जाहिर सी बात है वही व्यक्ति उसी काम के 1000 कमाता है, क्योंकि उसकी स्किल और एबिलिटी दोनों बढ़ चुकी होती है, नॉलेज बढ़ चुकी होती है, जिससे अपने नॉलेज के दम पर वो थोड़ा ज्यादा अर्निंग करता है, जिसे भी हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रखा है। आई होप यहां तक आपको ये कंटेंट समझ में आया है और आगे भी ऐसे ही समझ में आता रहेगा। अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपका तुरंत इसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू वेरी मच।